देश की राजधानी में धर्म संसद होती है। धर्म संसद में सनातन बोर्ड की मांग उठती है। ये मांग किसी मुल्ला मौलवी से नहीं बल्कि देश की सरकार से की जाती है। तर्क यह है कि जैसे वक्फ बोर्ड बना वैसे ही सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनना चाहिए। क्या देश के मुसलमान ही अपने हक की बात करेंगे, हिंदू नहीं कर सकता? बड़ी ही आसानी से ये बात तो कह दी जाती है। हिंदुस्तान में जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू है वहां सनातन बोर्ड की क्या जरूरत है, ये प्रश्न बार बार लोगों से पूछा जा रहा है। ये सवाल उठाने वाले कथित तौर पे देशभक्त क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं कि क्या हिंदू और हिंदुओं की भावनाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए कहां जाया जाए, किस मंच का इस्तेमाल किया जाए? क्यों नहीं इस देश में एक सनातन बोर्ड होना चाहिए जिसका इस्तेमाल हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की बात करने के लिए की जाए। धर्म संसद में सैकड़ों साधु संतों के बीच देवकी नंदन ठाकुर साफ तौर से यही कहते हैं कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में चर्बी मिलाकर हमें खिलाई गई। एक सरकारी अधिकारी हमारे मंदिर की व्यवस्था को कैसे देख सकता है जिसे हमारे धर्म का क ख ग न पता हो? अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो हमारे गुरुकुल परंपरा को जागृत किया जा सकता है। बोर्ड के जरिए गौशालाएं बनाई जाएंगी जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। उनका सनातन बोर्ड के जरिए आर्थिक मदद करके धर्म परिवर्तन के इस गंदे खेल को रोका जाएगा। जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कन्हैया को लाकर मथुरा में ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेकर प्रोडक्ट को बेच रही हैं उनका भी बहिष्कार किया जाए। और यह सब अभी नहीं होगा तो कभी नहीं हो पाएगा। इसी बात का जिक्र मंच से देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने कर दिया। 2011 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 14.5% मुसलमान थे जो अब करीब 20% से ज्यादा हो गए। एक सरकारी रिपोर्ट ये तक दावा करती है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी, जबकि इस बीच मुसलमानों की आबादी में 43.15 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम आबादी लगभग 68% से ज्यादा है। ये वही कश्मीर है जहां पंडितों को डरा धमकाकर भगा दिया गया। जो नहीं भागे वो हमेशा के लिए धरती से विदा हो गए। असम की कहानी यह है कि वहां मुस्लिम आबादी 35% के करीब पहुंच चुकी। पश्चिम बंगाल और केरल में यह आंकड़ा 27 के करीब है। देश में दर्जनों ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी बढ़ते बढ़ते अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गई और यह सिलसिला रुक नहीं रहा। इसका नतीजा यह हो रहा है कि एक नेता मंच पर खड़े होकर 15 मिनट का जिक्र करता है तो खूब तालियां पड़ती हैं, लेकिन उसी की भाषा में विरोध जब कोई करता है तो उस पे थूका जाता है, उस पे कुर्सियां फेंकी जाती हैं, उसमें मारने की कोशिश होती है। अल्लाह अकबर के नारे लगाकर एक जमात क्या कहना चाहती है? अल्लाह सबसे महान है। अल्लाह अकबर का शाब्दिक अर्थ तो यही है, लेकिन कुछ मजहबी लोग खास तौर पे हिंदुओं को डराने धमकाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप इसे सिर्फ सियासी बात मत समझिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ सियासी बात होती तो नुपुर शर्मा की बात पे कईयों के सर तन से जुदा ना किए जाते। धर्म के नाम पर नंगा नाच सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग एक खास समुदाय से आते हैं। दूसरी तरफ हिंदू देवी देवताओं का जब अपमान होता है तो उस पर कोई बात करने वाला क्यों नहीं होता है? सनातन कभी हिंसा नहीं सिखाता, लेकिन धर्म के लिए लड़ाई से भी नहीं रोकता। तो सवाल यह है कि यह लड़ाई लड़ेगा कौन? यही आता है सनातन बोर्ड का काम। ये बोर्ड हर उस बात पे नजर रखेगा जो हिंदुओं की आस्था से और धर्म से जुड़ी है। ये तर्क धर्म संसद में दिए गए हैं, अब बॉल सरकार के पाले में है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार सनातन बोर्ड की मांग को मानेगी? अगर हां तो कब तक? सियासी तौर पे मोदी हो या योगी, सब ये मानते हैं कि मौजूदा हालातों में हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। सनातन बोर्ड इस मंशा को पूरा कर सकता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि देश में वक्फ बोर्ड क्या काम करता है? वो संपत्तियों की देखरेख, आय व्यय का प्रबंधन करता है।
कानूनी लड़ाई लड़ता है, 3 तलाक के मसले में पड़ता है, ऐसे तमाम कोशिशें करता है। तो लोगों के मन में सवाल है कि आखिर क्यों नहीं इसी तरीके से सनातन रक्षा बोर्ड हो, जो हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखे, उनकी रक्षा का ख्याल रखे, उनकी भावनाओं को भी देखे। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने जब मंच से यह कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका जो अंदर का मतलब होता है, उसके भीतर जब आप झांक के देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उसका मतलब यही है कि अब सनातन बोर्ड का वक्त आ गया है। एक साथ सारी परिस्थितियां तैयार हो गई हैं। दिल्ली में सनातन के लिए जो है एक संसद लगी, महाराष्ट्र में योगी ने ऑलरेडी इसका ऐलान कर दिया, नरेंद्र मोदी भी इस लड़ाई में आ चुके हैं। वो भी इशारों में कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, जिसको आरएसएस ने पूरी तरीके से स्वीकार लिया है। यही कारण है कि वैसी भाइयों की बेचैनी बढ़ी है और दुनिया भर के वो लोग जो हिंदुस्तान को सिर्फ सेकुलर देखना चाहते हैं, सेकुलर मतलब एक धर्म के लोगों को दबाता हुआ देखना चाहते थे, उनकी नींद उड़ी हुई है। यही कारण है कि ये तस्वीरें देश भर में वायरल हैं।